मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज और सभी संतों को बारंबार नमन। मुनि श्री, मैं पूरी तरह सात्विक और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और जैन संत जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों का पूरी तरह पालन करता हूँ, किंतु राजनीतिक होने के कारण, सामाजिक होने के कारण कई कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है। वहाँ पर पूरी तरह शुद्ध सात्विक और मदपान नहीं करने के कारण लोग हमको हीन दृष्टि से देखते हैं और पिछड़ा मानते हैं और इस तरह से समझते हैं कि कहीं आदिवासी क्षेत्र से आ गए हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसी के साथ साथ मेरा एक और निवेदन है कि जितना तप, तपस्या, संयम आप जैन संतों में ऐसा कहीं पर भी मैंने कहीं अन्य संतों में नहीं देखा है। तो आप लोग मौसम के साथ अपने आप को किस तरह ढाल लेते हैं, इतना आत्मबल आप में कैसे होता है, यह मेरा आपसे निवेदन है, बताएं। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, आपके माध्यम से आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हर सात्विक वृत्ति के धारी धर्मी जनों से, कि यदि तुम्हारी सात्विकता के कारण लोग तुम्हें पिछड़ा महसूस करें तो इसमें हीन भावना नहीं, इसका गर्व होना चाहिए कि ये लोग तो सब बह गए, हम आज भी समय के बहाव में अपने आप को थामे हुए हैं, हमें इसका गर्व है। हीनता का भाव तो उनके मन में आना चाहिए जो बहके हुए, भटके हुए हैं। हमने तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा को सुरक्षित किया है, और न केवल सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। हमें इसका गर्व है। और ये भारत है, भारत में सदा त्याग पूजा जाता है, भारत में भोग को नहीं पूजा जाता। इसलिए आप सबसे और आप जैसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि सार्वजनिक जीवन जीते हुए भी शुद्धाचारी बने हों तो उसका गर्व करो और उसमें और दृढ़ता रखो। जब ऐसे लोग कहे तो और मन में बनाओ कि मुझे जो आज ये अपवाद मान रहे हैं, कल मैं इनका आदर्श बनूंगा, मुझे और मजबूत रहना है और मजबूत बनना है। अपवाद भी आदर्श, हालांकि आज आदर्श कोई लोग अपवाद घोषित कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आएगा। आज जो तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बोलो, भोगी विलासियों की पूजा होती है हमारे देश में कि त्यागी तपस्वियों की? तपस्वियों की होती है। तो क्यों ना हम उस तपस्वी का रूप अपने भीतर प्रकट करें, उनकी बातों में आकर भटकने की जगह उनकी बातें सुनकर अपने आप को और मजबूत बनाएं। समझ गए? दूसरा सवाल कि हम लोग कैसे ढाल लेते हैं, ये तो अपने अपने लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। कष्ट को सहना कोई कठिन बात नहीं है। कोई भी शारीरिक, मानसिक कष्ट हमें तभी तक कष्टकर लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हम स्वीकार लेते हैं, हमें कष्ट भी आनंद देने लगता है। तो हम कष्ट को कष्ट न मानें, कष्ट में भी आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको स्वीकारें। आप देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े एडवेंचरस काम कर लेते हैं। क्या एडवेंचरस काम में उनको आनंद, अनुकूलता रहती है? जान हथेली पर रख करके करते हैं, पर क्यों? क्योंकि उनने उसको स्वीकार कर दिया, है ना। अब छोड़ दीजिए त्यागी तपस्वियों की बात। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, 47 टेम्परेचर में पूरी टीम दिन भर मैदान में रहती है। बोलिए, पेवेलियन पूरा भरा रहता है, ऊपर छाया भी नहीं है, कैसे सह लेते इतनी धूप? क्योंकि उसे उनने स्वीकार किया है। जब हम कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होती है। आपको लगता है महाराज को कष्ट है, लेकिन हमने तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि प्रकृति के साथ यथासंभव सामंजस्य बना करके जीना है, तो धीरे धीरे शरीर भी उस रूप तैयार हो जाता है। आप पूरे शरीर को कवर किए हुए हो, चेहरा तो खुला है, चेहरे को ठंड क्यों नहीं लगती? बोलो।
सब ढक लो। माइनस टेम्परेचर में रहने वाले लोग भी अपने फेस को खुला रखते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में चेहरे के जो क्षेत्र का हिस्सा है वहाँ की जो रेजिस्टेंस सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम कर सकता है। शरीर को हम जैसा ढाले अभ्यास पूर्वक ढाला जा सकता है। धन्यवाद धन्यवाद।